मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम डियर जो करंट में न्यूज चल रही है अंडमान निकोबार को लेके उसको बात करेंगे। तो बच्चों, अंडमान निकोबार जो हमारे इंडिया में है, अगर इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार की बात की जाए तो अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट में रहता है हमारे, यानी कि दक्षिण पूर्वी भारत का द्वीपीय यानी कि आइलैंड है ये हमारा भारत का। और बच्चों, इसमें जो द्वीप थे छोटे छोटे द्वीप है, एक्चुअल में ये हिस्सों में बटा हुआ है। और इसकी बात की जाए तो इसके 21 द्वीप जो जिनका नेम बच्चों भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नेम के ऊपर रखा गया है। और एक्चुअल में अगर परमवीर चक्र विजेता की बात करें तो बच्चों परमवीर चक्र उसे दिया जाता है जो सेना में यानी कि डिफेंस में होता है और डिफेंस में अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। तो बहुत से चांसेस ये होते हैं कि परमवीर चक्र मरणोपरांत यानी कि आपकी शहीदी के बाद ही आपको परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन कुछ कारणों में आपको जीवित रहते हुए यानी कि अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए भी परमवीर चक्र मिलता है। तो बच्चों, जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है उस द्वीप को हम बोलते हैं सोमनाथ शर्मा के नेम पे। एक्चुअल में सोमनाथ द्वीप उसे बोला गया है और ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका नेम अब कर दिया सोमनाथ द्वीप। और बच्चों, इसको देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार के सेंटर में है, बट बच्चों ये सबसे बड़ा द्वीप है। और सोमनाथ ऐसे बंदे थे जिन्होंने 1948 जब हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 1948 की लड़ाई चली हमारी जम्मू कश्मीर को लेके। एक्चुअल में कश्मीर में कबाइलियों ने अटैक कर दिया, कबाइलियों के रूप में पाकिस्तानी सेना ही थी। और पाकिस्तानी सेना जब कश्मीर के ऊपर अटैक कर रही थी तो उस समय मेजर सोमनाथ भारती जो कि अपनी 50 जवानों की टुकड़ी के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पे तैनात थे। तो बच्चों, इन्होंने पाकिस्तान के कबायली यानी कि जो पलटून आ रही थी उसको 6 घंटे तक रोका रखा और इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया श्रीनगर के एयरबेस को बचाने के रूप में। तो ये भारत के पहले शहीद भी थे, आजाद भारत के पहले शहीद। और इन्हीं के नेम पे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नेम सोमनाथ द्वीप रखा गया है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा बंदा भारत का पहला शहीद था, तो आपको बोलना आजाद भारत का पहला शहीद सोमनाथ था, जिसके नेम के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़े आइलैंड का नेम सोमनाथ द्वीप रखा गया है। बट बच्चों, अगर इनकी नंबरिंग की जाए तो नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 21 आइलैंडों के 21 नेम रखे गए हैं। और इन 21 आइलैंड की अगर हम इतिहास में जाएं, अंडमान निकोबार को लेकर इतिहास में जाते हैं तो हम इसका इतिहास देखते हैं कि ये इतिहास आजादी से पहले का इतिहास है। एक्चुअल में जब हमारे यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एक साइड लड़ रहा था, ब्रिटेन के साथ रशिया था और ब्रिटेन के साथ यूएसए यानी कि अमेरिका भी इंटरफेयर कर रहा था। और अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस या रशिया इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे। बट बच्चों, जापान, इटली और जर्मनी। तो बच्चों, जब जापान, जर्मनी और इटली लड़ रहे थे तो जापानियों ने भारत के अंडमान निकोबार, सिंगापुर, म्यांमार यहां पे कंट्रोल कर लिया था। और कंट्रोल करने के बाद 1943 पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां पे 1943 में आजाद भारत का झंडा लहराया था इंडिपेंडेंस आर्मी ने, जिसको हम नेताजी की आजाद हिंद फौज बोलते हैं। तो पहली बार भारत का तिरंगा यहाँ पे 1943 में लहराया गया। लेकिन बच्चों, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था क्योंकि जापान जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था और हारने के बाद आजाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ गया, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार आजाद नहीं हो पाया। तो बच्चों, फिर 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजादी लेते हैं तो उसके बाद अंडमान निकोबार भी भारत के साथ आजाद होता है और भारत का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है। अब बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार भारत के लिए क्षेत्रीय रणनीति के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों छोटे छोटे आइलैंड पे आर्मी के बेस बनाए जा सकते हैं, नेवी के बेस बनाए जा सकते हैं। और अगर चाइना को हमें हिंद महासागर में कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए अंडमान निकोबार की सिचुएशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पे हमारे नेवी और आर्मी के बेस बनाए जा सकते हैं, जिससे हम चाइना सी, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड इन सब पे बच्चों क्या कर सकते हैं, यानी कि सब पे हम निगरानी रख सकते हैं। और दूसरा, जो समुद्री ट्रेड होता है हिंद महासागर से, वो ट्रेड बच्चों अंडमान निकोबार के पास से ही होके होता है। यानी कि ये रूट जब हमारे कंट्रोल में रहता है तो हम
वर्ल्ड का 35% इकोनॉमिकल रूट को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का 35% इकोनॉमिकल रूट अंडमान निकोबार होके ही, श्रीलंका होके ही निकलता है। तो अंडमान निकोबार की स्थिति उसके लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरा बच्चों, इसका एक और रीजन है कि जब भारत आजाद हो रहा था तो आजादी से पहले अंडमान निकोबार में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए अंडमान निकोबार में जेल बनाई गई थी जिसको सेलुलर जेल बोलते हैं। और भारत के बहुत से लीडर एक्चुअल में इसको बच्चों आम बोलचाल की भाषा में काला पानी की जेल बोलते थे। और भारत के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इस काला पानी की सजा को काटा और लंबे समय तक देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया और लंबे समय बाद भारत को आजादी दिलवाई। तो अंडमान निकोबार का हमारे लिए ऐतिहासिक, रणनीतिक दोनों ही महत्व है। तो इसलिए हम अंडमान निकोबार में आज हमारी गवर्नमेंट ने 26 जनवरी यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है 26 जनवरी 2023 को इन द्वीपों के नेम बच्चों, कुल मिला के इन द्वीपों के नेम किसके नेम पे रखे, जो हमारे परमवीर चक्र विजेता है उनके नेम पे रखे। और जिससे हमें यह भी पता चलता है बच्चों, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन रहेगी उसको इससे पावर और उसको इससे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महारथी या महायोद्धाओं के बारे में पता चलेगा कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सर्वोच्च, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, जिससे हम अपनी महान आत्माओं को एक दिन यानी कि 26 जनवरी को याद करते हैं। और अब ये यादगार चिन्ह पूरी उम्र रहेगा, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये समय यादगार बन जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें याद किया जाएगा। चलो बच्चों, अब हम इनकी एक एक करके इन द्वीपों के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग, देखो बच्चों अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि भाई अंडमान निकोबार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया या फिर 21 आइलैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया कि इन द्वीपों के नेम किसके ऊपर रखे गए, तो आपको बोलना परमवीर चक्र विजेताओं के नेम के ऊपर रखे गए। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको बोलना सोमनाथ द्वीप इसमें सबसे बड़ा। अब बच्चों इसमें तीसरा क्वेश्चन कई बार क्या दे दिया जाता है, नंबरिंग को लेके दे दिया जाता है, जिस प्रकार पहले बोल दिया जाएगा योगेंद्र द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, मनोज पांडे द्वीप, सोमनाथ द्वीप। इनको नंबरिंग के हिसाब से करो तो पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, या इनको अलग अलग करके आपको बोल दिया जाएगा कि इनका मिलान करो, एक का मिलान बी करो, दो का मिलान सी करो, तीन का मिलान डी करो, ऐसे करके बोल दिया जाएगा। तो बच्चों हम एक एक द्वीप को लेके यानी कि नंबरिंग फर्स्ट से लेके नंबरिंग एंडिंग तक, जिसको हम धन सिंह द्वीप बोलते हैं, वहां तक चलेंगे और इन लोगों के बारे में बात भी करेंगे कि ये भारत के वो महान लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग हम पहले द्वीप की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं योगेंद्र द्वीप। एक्चुअल में बच्चों योगेंद्र द्वीप की बात की जाए तो योगेंद्र थे कौन, तो बच्चों योगेंद्र सिंह यादव इनका पूरा नेम है। जिस द्वीप का नेम योगेंद्र द्वीप रखा गया उनका नेम, पूरा नेम योगेंद्र सिंह यादव है। और योगेंद्र सिंह यादव बच्चों एक्चुअल में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बच्चों। हमारी महत्वपूर्ण लड़ाई हुई 1999 की, कारगिल की वॉर हुई और कारगिल की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान देते हुए टाइगर हिल और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पे कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बच्चों योगेंद्र द्वीप उनके नेम के ऊपर इस द्वीप का नेम रखा गया है। और बच्चों एक खास बात यह है, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिसको जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र दिया गया। तो बच्चों पहले व्यक्ति योगेंद्र सिंह यादव है जिनको जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र मिला। देखो मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र किसे मिल रहा है, सोमनाथ को, और जिंदा रहते हुए पहला परमवीर चक्र बच्चों एक्चुअल में मिला योगेंद्र सिंह को। इसलिए हम योगेंद्र सिंह को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि योगेंद्र सिंह किस लड़ाई से रिलेटेड थे, तो आपको बोलना है कारगिल वॉर से रिलेटेड थे योगेंद्र सिंह। और ये बच्चों आज भी जिंदा है और आज भी ये एक्चुअल में अभी जो निवास करते हैं बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं और यही इनका निवास स्थान है। बच्चों जो हमारे सेकंड द्वीप यानी कि नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 2 द्वीप है हमारा जादूनाथ द्वीप। और जादूनाथ द्वीप की बात करें तो जादूनाथ द्वीप का नेम बच्चों हमारा रखा गया नायक जादूनाथ सिंह के ऊपर। और जादूनाथ सिंह एक्चुअल में कहां से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो जादूनाथ सिंह की बात की जाए तो शाहजहांपुर यूपी उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं।
और इनका जन्म बच्चों 1916 में हुआ। और ये भी बच्चों एक्चुअल में जब 1948 में कश्मीर के ऊपर कबायलियों ने हमला किया तो ये ढेडर सेक्टर एक्चुअल में ढेडर चौकी है, जहां पे इन्होंने अपने 9 जवानों के साथ उस हमले का मजबूती से सामना किया और 6 घंटे तक ये ढेडर चौकी पे जो प्लटून, पाकिस्तान की प्लटून आई जिसको हम पख्तून प्लटून बोलते हैं, उसको रोक के रखा और जादूनाथ ने बच्चों अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि ढेडर चौकी को बचाने के लिए। तो बच्चों सेकंड द्वीप जो हमारा नंबरिंग के हिसाब से रहेगा जादूनाथ द्वीप, तो वो किसके नेम पे है? जादूनाथ के नेम पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी लड़ाई से रिलेटेड है? तो 1948 की जंग, जो कि भारत और पाकिस्तान की जंग थी, कश्मीर को लेके कबायलियों ने पाकिस्तान की आर्मी के रूप में हमला किया था और ये जंग उसी से रिलेटेड ये जादूनाथ जी हमारे हैं। बच्चों हम थर्ड के बारे में, नंबरिंग ऑफ थर्ड के बारे में बात करते हैं द्वीप की, तो ये द्वीप है शैतान सिंह द्वीप। और शैतान सिंह द्वीप बच्चों एक्चुअल में शैतान सिंह जो थे इनका जन्म हुआ था जोधपुर में और ये बच्चों चुसलू सेक्टर में तैनात थे। चुसलू सेक्टर बच्चों एक्चुअल में 1962 जो भारत चाइना की लड़ाई है उससे संबंधित है। और चुसलू सेक्टर में बच्चों जब ये तैनात थे तो चाइनीज आर्मी ने भारत के ऊपर हमला किया 1962 की लड़ाई में। इन्होंने बच्चों 5 चौकियों के बीच में महत्वपूर्ण सामंजस्य बना के रखा और चाइना की आर्मी को लंबे समय तक रोक के रखा। बच्चों जब ये एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आर्मी की जो चौकियां होती है उनके बीच में सामंजस्य बना रहे थे, उसी समय इन्होंने बिना किसी सुरक्षा की परवाह करते हुए एक चौकी से दूसरी चौकी जाना उचित समझा, क्योंकि आर्मी के जब चाइना की बड़ी फोर्स ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे जवान थोड़े भयभीत थे, जिसकी वजह से इन्होंने जवानों के बीच में हौसला अफजाई की और जिसकी वजह से इन्होंने बिना कोई बुलेट प्रूफ या बिना कोई सुरक्षा कारणों के एक जगह से दूसरी जगह ये आते जाते रहे और ये उसी में घायल हो गए बच्चों। तो तीसरे द्वीप का नेम शैतान सिंह द्वीप के नेम के ऊपर रखा गया है। और शैतान सिंह ने बच्चों अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए चाइना सेना को, चाइनीज आर्मी को भारत के एरिया से बाहर खदेड़ के रखा, जितने तक हमारी रिहेबिलिटेशन फोर्स यानी कि हमारी बैकअप आर्मी नहीं आ गई तब तक इन्होंने चाइनीज फोर्स को रोक के रखा। बच्चों अगले द्वीप का नेम है हमारे क्षेत्रपाल द्वीप। और क्षेत्रपाल द्वीप बच्चों एक्चुअल में बात की जाए तो ये लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के नेम के ऊपर इस द्वीप का नेम पड़ा हुआ है। और ये द्वीप बच्चों जो क्षेत्रपाल थे एक्चुअल में ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे और 1950 में इनका जन्म हुआ था। भारत पाकिस्तान लड़ाई के दौरान बच्चों ये 47 पूना हॉर्स रेजिमेंट के जवान थे और इन्होंने बच्चों महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबसे छोटी उम्र में शहीद होने वाले, यानी कि इनकी सर्विस को सिर्फ 6 ही महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए और इन्होंने 6 महीने के अंदर ही अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और परमवीर चक्र इनको दिया गया। और इनके नेम के ऊपर आगे जो अंडमान निकोबार का द्वीप नंबरिंग में देखें तो नंबर 4 रहेगा, जिसका नेम रखा हमने क्षेत्रपाल द्वीप। बच्चों अगला द्वीप आता है नंबर 5 पे। अगर हम देखेंगे लोकेटेड देखेंगे तो नंबर 5 पे है अल्बर्ट एका द्वीप। अल्बर्ट एका द्वीप की बात करें बच्चों तो अल्बर्ट एका एक्चुअल में ये जो अल्बर्ट एका है इनकी पोस्टिंग थी लांस नायक के रूप में और ये बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। और अल्बर्ट एका के लिए बच्चों ये भी खास बात है कि ये हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, यानी कि हॉकी खेलते थे। और 1971 की लड़ाई में बच्चों इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और शक्करगढ़ पोस्ट पे तैनात रहते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनके द्वीप यानी कि नंबरिंग ऑफ 5 पर हमने नेम रखा अल्बर्ट एका द्वीप। ये 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई जिसमें एक नई कंट्री बनी जिसको नेम दिया गया बांग्लादेश। तो ये बच्चों उस लड़ाई के शहीद हैं हमारे और इसके नेम के ऊपर रखा गया अल्बर्ट एका द्वीप। बच्चों अगला द्वीप है हमारा होशियार सिंह द्वीप। अगर इसके नंबरिंग की बात की जाए तो ये 6 नंबर पे रहेगा, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबर 6 आएगा होशियार सिंह द्वीप। बच्चों मेजर होशियार सिंह की बात की जाए तो ये हरियाणा में जन्मे थे, हरियाणा में इनका बर्थ हुआ और बच्चों ये भी 1971 की लड़ाई से संबंधित है। एक्चुअल में बच्चों 1971 में जब शक्करगढ़ में लड़ाई चल रही थी तो शक्करगढ़ के पास ही एक जगह है जिसका नेम है बस्तर और एक्चुअल में वो नेम नदी के नेम के ऊपर है बस्तर नदी। तो बस्तर नदी के ऊपर इन्हें टारगेट दिया गया था कि आप एक पुल का निर्माण करवाओ जिससे भारतीय सेना आगे बढ़ सके। तो बच्चों जो नदी थी उस नदी के अंदर दोनों ओर माइंस लगाई गई थी, लैंड माइंस लगी हुई थी और इन्होंने बच्चों बहादुरी दिखाते हुए उस नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया और
ये भी शहीद हो गए, जिसकी वजह से इनके नेम के ऊपर इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया और एक अंडमान निकोबार के द्वीप नंबर 6 का नेम होशियार सिंह द्वीप रखा गया। बच्चों अगला द्वीप है हमारा बाना द्वीप, जिसको नंबरिंग के हिसाब से 7 पे रखते हैं। और बाना द्वीप बच्चों अगर बात की जाए तो नायब सूबेदार बाना सिंह के नेम पे है। और ये बाना सिंह कौन थे बच्चों? एक्चुअल में ये पंजाब से बिलोंग करते थे और ये पंजाब से बिलोंग करने के साथ साथ नायब सूबेदार बच्चों इनको राष्ट्रपति को पहली सलामी देने का भी अधिकार इन्हें ही मिला। यानी कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए, प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको पहली बार सलामी भी एयरफोर्स की ओर से इन्होंने दी। ये बच्चों फ्लाइंग ऑफिसर थे और पाकिस्तान से अगर हम बात करें, पाकिस्तान से कारगिल सेक्टर में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कारगिल सेक्टर में इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, उसको पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाया। ये भी बात 1948 की है बच्चों। और 1948 में सियाचिन ग्लेशियर भारत के कब्जे में आ गया, जिसको कि कबायलियों ने कंट्रोल कर लिया था। बच्चों अगले द्वीप की बात करें तो नंबरिंग में हमारे पास आता है मनोज पांडे द्वीप। ये बच्चों नंबरिंग में 8 नंबर पे है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। बच्चों लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बच्चों ये हमारे कारगिल लड़ाई से रिलेटेड हमारे वीर सिपाही है। और बच्चों कारगिल लड़ाई यानी कि कारगिल की लड़ाई जब हुई, कारगिल का युद्ध जब हुआ, तो बच्चों इन्हें एक टारगेट दिया गया था खालूबार का। और खालूबार पे ये मनोज पांडे अपने सैनिकों के साथ भिड़ गए। बच्चों मनोज पांडे घायल हो गए और इनके 8 सैनिक जो इनके साथ थे, सोल्जर थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन बच्चों इन्होंने खालूबार को विजय करके विक्ट्री लेके ही माना और अंत में ये बच्चों शहीद हो गए। तो द्वीप नंबर 8 का नेम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नेम पे है। बट बच्चों इनके लिए एक खास बात और है कि इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं एलओसी कारगिल। तो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को एलओसी कारगिल में भी दर्शाया गया है। अब बच्चों इनकी बात की जाए कि ये कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे, तो बच्चों ये गोरखा बटालियन, गोरखा रेजिमेंट, जिसको हम 1/11 बोलते हैं, 1/11 से ये बिलोंग करते थे। गोरखा रेजिमेंट में ये थे। बच्चों द्वीप नंबर 9 का नेम है हमारे करम सिंह द्वीप। और करम सिंह द्वीप ये एक्चुअल में सूबेदार एवं मानद कैप्टन करम सिंह थे। बच्चों ये भी 1948 की लड़ाई से रिलेटेड है, 1948 की जंग से रिलेटेड है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। बच्चों कश्मीर रियासत में एक जगह है जिसका नेम है टीथवाल। और टीथवाल के अंदर पश्तूनों ने यानी कि कबायलियों के रूप में जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसने अटैक कर दिया। और बच्चों करम सिंह ने उनका मुकाबला किया। और मुकाबला करने के बाद बच्चों ये एकमात्र ऐसे वीर हैं जिनको बच्चों जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र दिया गया। और इसके बाद अगर बात की जाए जो कि आज भी हमारे बीच में जिंदा है जिनको परमवीर चक्र मिला, तो वो बच्चों योगेंद्र सिंह रहेंगे, जिनको आज भी जिंदा होते हुए परमवीर चक्र मिला हुआ है। यानी कि पहले जो सिपाही हमारे थे, यानी कि पहले देश के योद्धा जिनको जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र मिला, तो वो करम सिंह थे बच्चों। और ये बिलोंग कहां से करते थे, तो एक्चुअल में पंजाब के सहना से बिलोंग करते थे। और 1915 में इनका जन्म हुआ था। बच्चों अगले द्वीप का नेम है सोमनाथ द्वीप। और ये बच्चों नंबरिंग में 10 पे आता है और वैसे ये सबसे बड़ा द्वीप भी है बच्चों, जिसको हम सोमनाथ द्वीप बोल रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों सोमनाथ वो बंदे हैं हमारे, वो योद्धा हैं जिनको पहला भारतीय परमवीर चक्र मिला। यानी कि सबसे पहले परमवीर चक्र सोमनाथ को ही मिला। और सोमनाथ की बात की जाए बच्चों तो ये भी 1948 की लड़ाई से संबंधित है। और 1948 में बच्चों इन्होंने कश्मीरी एयरबेस यानी कि श्रीनगर एयरबेस पे जब हमारी भारतीय सेना जा रही थी, तो वहां पे 700 घुसपैठिए यानी कि 700 प्लस पाकिस्तानी आर्मी के रूप में कबायली लोग आ चुके थे और उन्होंने हमला कर दिया। बच्चों इनके पास सिर्फ 50 जवान थे, 50 जवानों के साथ इन्होंने 700 लोगों का मुकाबला किया और 700 में से 200 लोगों को इन्होंने मार दिया। अब बच्चों इनको भी पहला परमवीर चक्र भारत का दिया गया। और अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नेम सोमनाथ द्वीप रखा गया है। तो ये नंबरिंग में बच्चों रहेगा 10 नंबर द्वीप, यानी कि नंबर में 10 रहेगा। बच्चों अगला जो नंबरिंग में हमारा नंबर 11 रहेगा सेखो द्वीप। ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह सेखो के नेम पे रखा गया है। और बच्चों निर्मल सिंह सेखो
किससे रिलेटेड है? तो ये 1971 की लड़ाई से रिलेटेड है, 1971 की लड़ाई से रिलेटेड है। बच्चों जब ये श्रीनगर में तैनात थे तो श्रीनगर में पाकिस्तान के एक्चुअल में वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं F-86 फाइटर जेट, जिनको कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, और F-86 फाइटर जेट का 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किया। और बच्चों ये जो जेट थे इन्होंने श्रीनगर एयरबेस पे हमला किया, और उस समय श्रीनगर एयरबेस पे निर्मल सिंह सेखो तैनात थे। तो निर्मल सिंह सेखो ने बच्चों इनका डट कर मुकाबला किया। एक जेट से इन्होंने 2 जेटों को मात दी, F-86 को, जो कि बच्चों अत्याधुनिक टेक्निक से लैस थे, और भारत के पास जो जेट थे बच्चों उनके अंदर इतनी एडवांस टेक्निक नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जेट को इन्होंने मार गिराया और दूसरे जेट के साथ लड़ते हुए ये खुद शहीद हो गए। तो बच्चों अगला जो द्वीप है हमारा उसको बोला गया सेखो द्वीप, और ये किसके नेम के ऊपर पड़ा? निर्मल सिंह सेखो के नेम के ऊपर इस द्वीप का नेम सेखो द्वीप रखा गया है। बच्चों अगले द्वीप का नेम है पीरू द्वीप, और पीरू द्वीप का जो नेम रखा गया है बच्चों वो एक्चुअल में पीरू सिंह शेखावत के नेम पे रखा गया। और पीरू सिंह शेखावत जो रखा गया बच्चों ये द्वीप नंबर है 12। और पीरू सिंह शेखावत जो बिलोंग करते थे वो बच्चों राजस्थान के झुंझुनू यानी कि शेखावटी एरिया से बिलोंग करते थे। और बच्चों इनकी तैनाती जो हुई वो 6 राजपूताना राइफल्स में हुई, और 6 राजपूताना राइफल्स को 1948 में भेज दिया गया कश्मीर। और जब कश्मीर में लड़ाई चल रही थी बच्चों तो इनको टीथवाल सेक्टर की महत्वपूर्ण पहाड़ी यानी कि माउंटेन एरिया पे कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। ये बच्चों माउंटेन एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो ये भी शहीद हो गए, और उसके बाद इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। तो बच्चों द्वीप नंबर 12 यानी कि आइलैंड नंबर 12 का नेम क्या है? पीरू द्वीप है, पीरू सिंह शेखावत के नेम पे। बच्चों द्वीप नंबर जो 13 है उसका नेम है जोगेंद्र सिंह द्वीप, और जोगेंद्र सिंह द्वीप का नेम बच्चों सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेम पे रखा गया। और सूबेदार जोगिंदर सिंह मोगा से बिलोंग करते हैं, मोगा पंजाब से, पीबी, और इनका जन्म हुआ था बच्चों 1923 में। ये बच्चों 1962 इंडो चाइना वॉर से रिलेटेड है, और एक्चुअल में ये नेफा एरिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बूमला, जो बूमला हमारा पास है, बूमला दरा है, वहां पे इनकी पोस्टिंग हुई थी। और ये असम राइफल्स के साथ पोस्टिंग थे। जब असम राइफल की पोस्ट के ऊपर चाइनीज आर्मी ने अटैक किया तो बच्चों इन्होंने पोस्ट को बचाने के लिए दुश्मनों को अपने अंतिम समय तक मारते रहे, और अंत में चाइनीज आर्मी ने इन्हें बंदी बना लिया, और बाद में 1963 में इन्हें रिहा कर दिया गया। तो अगला द्वीप जो हमारा था बच्चों वो जोगेंद्र द्वीप के नेम पे रखा गया, और इसकी नंबरिंग रहेगी 13। बच्चों अगला जो द्वीप है उसका नेम है सलारिया द्वीप, और सलारिया द्वीप बच्चों कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नेम पे रखा गया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया शकरगढ़ से बिलोंग करते थे बच्चों, और इनकी पोस्टिंग हुई थी यूएन के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के थ्रू बच्चों, कांगो रिपब्लिकन में। एक्चुअल में बच्चों जब हम कांगो की बात करते हैं तो वहां पे पृथकवादी समूह है, यानी कि वो कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, हुतू, तुसी, बरूंडी, इस टाइप के वहां पे हमें समूह मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे जो कंट्री के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो यूएनओ की पीस फोर्स ने बच्चों वहां पे आर्मी तैनात की, और उस यूएनओ की पीस फोर्स के तहत हमारे सलारिया जी भी वहां पे तैनात थे। तो कांगो के कुछ ग्रुप से लड़ाई करते हुए ये बच्चों कांगो में शहीद हो गए थे। और अगला जो द्वीप का नंबर 14 है वो इनके नेम के ऊपर रखा गया, सलारिया द्वीप। बच्चों द्वीप नंबर 15 का नेम है परमेश्वरम द्वीप। परमेश्वरन द्वीप एक्चुअल में परमेश्वरन द्वीप बच्चों मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के नेम पे रखा गया है। और ये बच्चों मेजर रामास्वामी परमेश्वरन थे, ये श्रीलंका में शहीद हुए थे जब 1987 में बच्चों श्रीलंका में ग्रुप्स काम कर रहे थे, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स काम कर रहे थे, और उनके खिलाफ ये भारत ने वहां पे यूएन के तहत पीस आर्मी भेजी थी। और जो पीसफुल आर्मी थी वो बच्चों वहां पे शांति स्थापित कर रही थी। तो उसी दौरान ये मेजर परमेश्वरन रात को सर्च ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान इनके ऊपर कुछ आतंकवादी ग्रुप्स ने हमला किया और ये उस हमले में शहीद हो गए। तो बच्चों द्वीप नंबर 15 का नेम हमारे रहेगा परमेश्वरन द्वीप। बच्चों द्वीप नंबर 16 का नेम है मेजर विक्रम बत्रा। और मेजर विक्रम बत्रा बच्चों ऐसे हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा थे
जिनके ऊपर 2 मूवी भी बनी हुई है, एक का नेम LOC कारगिल और दूसरी का नेम शेरशाह है बच्चों। मेजर विक्रम बत्रा बच्चों 1999 यानी कि कारगिल वॉर से रिलेटेड है, और कारगिल वॉर से रिलेटेड बच्चों इनका एक टेक बड़ा महत्वपूर्ण है, ये दिल मांगे मोर। बच्चों ये विक्रम बत्रा की लाइन है जिसको कि विक्रम बत्रा अक्सर बोलते थे, और जब ये कारगिल में सर्च ऑपरेशन यानी कि कारगिल में जब टेररिस्ट को खदेड़ रहे थे, आतंकवादियों को बाहर खदेड़ रहे थे, तो ये अक्सर ये लाइन यूज किया करते थे, ये दिल मांगे मोर। ये बच्चों इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते थे, और 1999 की लड़ाई में बच्चों इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर हम बात करें माउंटेन की तो इनको टारगेट दिया गया था कि 5140, जिस चोटी का नेम था 5140 चोटी पे इन्हें कंट्रोल करना था, और जब इन्होंने इस चोटी को कंट्रोल कर लिया तो भारतीय सेना बच्चों अगली चोटी जिसका नंबरिंग था 4875 यानी कि 4875 उस चोटी पे कब्जा कर पाई। जब बच्चों 4875 चोटी पे कब्जा कर रहे थे तो इसी दौरान दुश्मनों के साथ इनकी आमने सामने की लड़ाई हो गई, और इन्होंने 4 दुश्मनों को मारा, और मारने के क्रम में ये खुद भी घायल हो गए बच्चों, और मेजर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। तो द्वीप नंबर 16 का नेम क्या रहेगा बच्चों? कैप्टन विक्रम बत्रा द्वीप इसका नेम रखा गया है। अगले द्वीप की बात करें बच्चों तो उसको राणे द्वीप बोलते हैं। राणे द्वीप पूरा नेम बच्चों इनका अगर पूरे नेम की बात की जाए तो इनका पूरा नेम सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे था। राम राघोबा राणे बच्चों कर्नाटक के हावेरी से बिलोंग करते थे, और बच्चों ये भी 1948 की लड़ाई यानी कि जब भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई उससे रिलेटेड थे। एक्चुअल में बच्चों ये कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे, और राजौरी सेक्टर में इन्हें कहा गया कि जो बाधाएं जो ऑब्स्टेकल टैंकों के आगे आ रहे हैं उन्हें 1 बाय 1 दूर करने का इन्हें टारगेट दिया गया था, जिससे कि भारतीय टैंक आगे बढ़ पाए। और राव राघोबा राणे ने यह काम साहसपूर्ण किया और भारतीय टैंक एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ पाए, जिससे हम कश्मीर से कबायलियों को साफ कर पाए। तो द्वीप नंबर 17 का नेम बच्चों राणे द्वीप रखा गया है। बच्चों अगले द्वीप का नेम संजय द्वीप रखा गया है, और यह संजय द्वीप तत्कालीन सूबेदार मेजर संजय कुमार के नेम पे रखा गया है। इनको बच्चों कश्मीर में टारगेट दिया गया था कारगिल लड़ाई के दौरान, कारगिल वॉर के दौरान 5875 चोटी पे कंट्रोल करने का, और इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम कारगिल लड़ाई को जीत पाए। तो इनको भी बच्चों परमवीर चक्र सम्मान दिया गया है, और द्वीप नंबर 18 का नेम संजय द्वीप के नेम पे रखा गया है। अगले द्वीप का नेम बच्चों अब्दुल हमीद द्वीप है, और अब्दुल हमीद द्वीप का नेम बच्चों अब्दुल हमीद द्वीप इसलिए रखा गया है क्योंकि अब्दुल हमीद बच्चों जब भारत पाकिस्तान की 1965 की जंग चल रही थी 1965 की, उस समय देश की सरकार में प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री ने बच्चों पंजाब बॉर्डर से भी भारतीय आर्मी को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए परमिशन दे दी थी। एक्चुअल में जब कश्मीर के ऊपर आर्मी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कश्मीर बॉर्डर के ऊपर, तो पाकिस्तान की बॉर्डर को भी अटैकिंग पोजीशन के लिए ओपन कर दिया गया। बच्चों अब्दुल हमीद उस समय भारत के तरन तारण यानी कि पंजाब जिसको अटारी बॉर्डर बोलते हैं, तरन तारण में पोस्टेड थे, और तरन तारण में बच्चों पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया। एक्चुअल में वो हमला बच्चों पेंटेन टैंकों से हमला था, जो अमेरिकी पेंटेन टैंक हम बोलते हैं, और इन अमेरिकी पेंटेन टैंकों को इन्होंने जो जीप के ऊपर इनके गन लगी हुई थी उस गन से इन्होंने पेंटेन टैंकों को खदेड़ा, और 60 टैंकों पे सटीक निशाना लगाते हुए इन्होंने 60 टैंकों को पूरी तरह खत्म कर दिया, और उसके बाद ये खुद भी घायल हो गए और शहीद हो गए। बच्चों भारत का पहला परमवीर चक्र जो कि मुस्लिम है यानी कि अब्दुल हमीद द्वीप अब्दुल हमीद के नेम पे रखा गया, और भारत का पहला परमवीर चक्र मुसलमान जिसको कि मुसलमान हम बोलते हैं अब्दुल हमीद को, इन्हें मिला, और ये द्वीप नंबर बच्चों 19 से रिलेटेड है। द्वीप नंबर 20 का नेम है बच्चों तारापोर द्वीप, और तारापोर द्वीप लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापोर से रिलेटेड है। ए बी तारापोर बच्चों एक्चुअल में बॉम्बे से बिलोंग करते थे, यानी कि इनका जन्म बॉम्बे में हुआ, और ये भी बच्चों 1965 की लड़ाई से रिलेटेड है। इन्होंने 1965 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसलिए बच्चों द्वीप नंबर 20 का नेम तारापोर द्वीप रखा गया।
बच्चों जो लास्ट द्वीप है हमारा 21, जिसको हम बोलते हैं कर्नल धन सिंह थापा द्वीप। कर्नल धन सिंह थापा द्वीप का नेम भी बच्चों कर्नल धन सिंह थापा के ऊपर रखा गया, और ये शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं बच्चों। शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हुए बच्चों इन्होंने 1962 इंडो चाइना वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और एक्चुअल में जो अभी चाइना के साथ हमारा पैंगोंग लेक को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, उसी पैंगोंग लेक के नॉर्थन एरिया यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट पे कर्नल धन सिंह थापा ने बच्चों कंट्रोल किया था, इसलिए कर्नल धन सिंह थापा के नेम के ऊपर द्वीप नंबर 21 का नेम है। और ये बच्चों अंडमान निकोबार के टोटल द्वीप थे जिनके ऊपर 1 बाय 1 हमने चर्चा की। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये मिल पाए, और जो 8 से 10 क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड बन सकते हैं करंट के, वो क्वेश्चन आप कर पाओ 1 बाय 1। जय हिंद, जय भारत।